मेरे माँ बाप भूख से तड़प रहे हैं। जिस जादुई सोने की मुर्गी की तुमने जान बचाई थी, मैं वही हूँ। मैं एक जादुई मुर्गी थी जिसको उस आदमी ने चुरा लिया था। मैं सोने के अंडे देती थी, लेकिन उसने मेरे अंडों का गलत उपयोग किया, जिस वजह से मैंने अंडे देना बंद कर दिया और उसने मुझे बेच दिया था। जादुई मुर्गी? मुर्गी भी जादुई होती है क्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? वैसे तुम बोलती हो, ये भी अजीब है। मैं एक तपस्वी बाबा की मुर्गी थी। कुछ समय बाद वो बीमार हो गए और भूख से तड़पने लगे। तब बाबा ने मुझे जादुई सोने की मुर्गी बना दिया और मेरे द्वारा प्राप्त धन से अपना जीवन यापन किया। फिर उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो ये बात है। मेरी वजह से तुम इतनी मुसीबत में आए हो। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मुझे तुम्हारी थोड़ी सहायता करनी है। मैं तुम्हें कुछ दाने देती हूँ। तुम इन्हें कहीं पर भी बो देना और खेती शुरू करना। उससे जो उत्पन्न होगा उससे अपने घर का पालन पोषण करना। पर जादुई सोने की मुर्गी, खेती में समय लगेगा और मुझे अपने भूखे माता पिता को कुछ खिलाना होगा। वो तड़प रहे होंगे। तभी जादुई सोने की मुर्गी 2 दाने सोनू को दे देती है। ये लो 2 दाने, इन्हें अपने माँ बाप को खिला देना। उनकी भूख भी शांत हो जाएगी। फिर सोनू खुश होकर वहाँ से चला जाता है और पहले अपने माता पिता को वो दाने खिलाता है। फिर जंगल में एक जगह पर उन दानों को बो देता है। अगली सुबह वहाँ से छोटे छोटे पेड़ निकलने लगते हैं। पेड़ की पत्तियाँ अजीब होती हैं। ऐसी पत्ती आज तक किसी भी पौधे की नहीं थी। उसके माँ बाप उसे देखकर बोलते हैं, सोनू, ये किस चीज का पेड़ है? इनके पत्ते तो बहुत ही अलग हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी पक्षी के पंख हो। हाँ हाँ पिताजी, आप सही बोल रहे हो। मैंने भी आज तक ऐसे पौधे नहीं देखे। चलो जो भी हो, देखते हैं किस चीज की खेती कर रहा हूँ मैं। अगले दिन पौधे पेड़ में बदल जाते हैं और उन पर सोने के अंडे लटकते हैं। सोनू ये देखकर बोलता है, अरे, इन पेड़ों पर तो सोने के अंडे लटके हुए हैं। क्या ये सोने के अंडे का पेड़ है? मैं कल सुबह इन अंडों को तोड़कर बाजार में लेकर जाऊंगा। सोनू अगली सुबह का इंतजार करता है तो वो देखता है उसके पेड़ पर अंडों की जगह अब सोने की मुर्गियां थी, जो बहुत ही तंदुरुस्त और सुंदर थी। ये देखकर सोनू बहुत खुश हो जाता है और सोने की मुर्गियों को पेड़ से तोड़ लेता है। फिर वो सोचता है, अगर मैं इन सोने की मुर्गियों को बाजार में भेजूंगा तो लोग इनको मार